हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स को हम लोग सुपर फास्ट मोड में रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं सुपर फास्ट मोड में रिवाइज? बिकॉज वी हैव द ऑब्जेक्टिव्स लाइक कि कल हमारा एग्जाम है एंड आज रात में हमको मतलब जल्दी ही 2-3 घंटे में पूरा का पूरा मैथ्स रिवाइज करना है। तो ऐसे टाइम पे ये वीडियो पर्टिकुलरली बहुत हेल्पफुल होती है। एंड एनीवेज हम लोग चीज़ों को टाइम टू टाइम भूलते भी रहते हैं। सो कभी भी हम लोग किसी भी वीकेंड पे एक 20 मिनट्स के अंदर हम लोग किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई व्हाट इज डिटरमिनेंट। सो बेसिकली डिटरमिनेंट इज नथिंग बट इट्स अ नंबर, राइट? इट्स अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिर्फ जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनका ही डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर आपके पास ऑर्डर 1 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, सो उसका डिटरमिनेंट दैट विल बी एग्जैक्ट दिस नंबर, ठीक है ना। तो मतलब अगर अंदर ऐसे करके -2 होता, ठीक है, और अगर अपने को इसका डिटरमिनेंट सी होता तो देन वी विल राइट हैज -2, ठीक है। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट को आपको मॉडुलस से मतलब कंफ्यूजन नहीं है ना। दिस इज डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट है, ठीक है। डिटरमिनेंट इज नॉट मॉडुलस, ठीक है। कभी आप समझ लो कि मॉडुलस हो गया, ठीक है, ओके। सो ऑर्डर 2 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बेसिकली 2/2 ऑर्डर की अगर ये है ना, तो सिंपल डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, दिस इंटू दिस 1 इंटू 4 माइनस दिस इंटू दिस, है ना, तो -3 इंटू 2 ऐसे करके हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं फॉर ऑर्डर 3/3। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं, बेसिकली चार्ज देते हैं किस तरीके से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। किसी भी रो के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करा तो हमको वैसे उस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यानी कि हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे सो इट विल बी 1, ठीक है। 1 पे चार्ज कितना, प्लस, तो यानी कि +1, उसको लिखने का नीड नहीं है। सो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गए 8251, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट विल बी -4, ठीक है। एंड देन ये रो और ये कॉलम डिलीट करके 9221, ठीक है। देन थर्ड एलिमेंट इज 3, है ना, दैट इज +3। एंड देन ये रो ये कॉलम डिलीट करके 9825, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये फर्दर 2/2 के ऑर्डर के डिटरमिनेंट तो निकालना सिखाई दिया। तो इस तरीके से आप 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए, सो बात करते हैं जैसे मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करते थे, है ना, बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इन अवर कोर्स। तो ठीक है, हम लोग फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग स्केलर मल्टीपल को कंसीडर कर रहे हैं डिटरमिनेंट के अंदर। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग किसी मैट्रिक्स के अंदर एक के का मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, हर एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। बट ऐसा डिटरमिनेंट में नहीं होता। डिटरमिनेंट में एक के की मल्टीप्लाई करोगे तो एक टाइम पे एक ही रो या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। तो 1 2 3 4, सो बेसिकली के की मल्टीप्लाई करी तो फिर फर्स्ट रो में ही मल्टीप्लाई हो पाई, है ना। सो 1 2, है ना, यहाँ पे 2 नहीं लिखा, बताओ, तो के और 2 के हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग एक बार और के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के 2 के 3 के एंड 4 के, है ना। सो बेसिकली ये जो क्वांटिटी है हमारी, ठीक है, अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है क्या ले लें बच्चों, अगर हम लोग एक डिटरमिनेंट ले लें के ए का, सो इट विल गिव अस लाइक के 2 के 3 के एंड 4 के। एंड अब आप देखो इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को, सो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। सो यानी कि यहां से हमको एक चीज क्या समझ में आई कि के ए का डिटरमिनेंट, है ना, के ए का डिटरमिनेंट बेसिकली के स्क्वायर डिटरमिनेंट ए के इक्वल होगा। तो उससे हमने एक बेसिकली क्या कर लिया, एक प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर ली कि भाई के ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो के की पावर n डिटरमिनेंट ए के इक्वल होगा, वेयर n इज योर व्हाट, ऑर्डर ऑफ द ए, ठीक है। सो ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको सभी लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। हालांकि डिटरमिनेंट्स के काफी एप्लीकेशंस हैं बट हम लोग वही बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल में उसमें कहता है कि भाई एक ट्रायंगल के अगर तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो सिंपल आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करना है भैया, डिटरमिनेंट लेना है x1 y1 1, ठीक है, एंड x2 y2 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना। इसका डिटरमिनेंट लेना है, हाफ से मल्टीप्लाई करनी है। बट क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसलिए हम लोगों ने एक मॉडुलस रखा है बाहर, ठीक है। सो मॉडुलस हाफ इंटू डिटरमिनेंट दिस,
ठीक है। अच्छा, इसका हम लोग इस्तेमाल फर्दर कोलिनियरिटी को स्टेब्लिश करने के लिए भी कर देते हैं। सो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मान लो अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी है वो आपके पास कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है ना। अब इनको कोलिनियर स्टेब्लिश करना है तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले का जो ट्राइंगल है उसका एरिया अपन 0 प्रूव कर देंगे। तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 प्रूव करना है तो इसका मतलब ये वाला जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू 0 कर देंगे, ठीक है ना भाई। ये वाला जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू 0 कर देंगे। कौन सा डिटरमिनेंट? बेसिकली ये वाला x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, वेयर x1 y1 x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एंड x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। सो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे तो हमारा कोलिनियरिटी स्टेब्लिश हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, हालांकि इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। सो उसके लिए 2 पॉइंट फॉर्म भी होती है, बट डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। कैसे भैया? सिंपल, बेसिकली अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको ऑब्टेन करनी है, अब 2 पॉइंट्स तो हमको गिवन ही है बच्चों। अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, 2 पॉइंट्स तो हमको गिवन ही है, x1 y1 x2 y2, तो तीसरा पॉइंट हमने xy ले लिया। अब इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया है ना, उसको 0 रखने का मतलब क्या है भाई? कोलिनियर पॉइंट्स है ना ये, तो इसका मतलब हमने तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 रख दिया, यानी कि तीनों पॉइंट से मिलने वाला जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू 0 रख दिया। तो वहां से हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन इन एक्स वाई आ जाएगी हमको, और वही हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द, है ना, पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। सो बेसिकली माइनर्स अगेन नंबर होते हैं एंड कोफैक्टर्स भी नंबर ही होते हैं एसोसिएटेड विद द ईच एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। सो बेसिकली अगर लेट्स से ये कोई मैट्रिक्स था, है ना, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को स्क्वायर ऑर्डर का होना चाहिए, तो किसी भी पॉइंट से या किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड हमारे पास एक माइनर हो सकता है। कैसे? इस रो को, इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनसे मिलने वाला जो डिटरमिनेंट होगा उसको अपन माइनर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे हर एलिमेंट का एक माइनर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। एक्चुअली कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भैया? कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको। सो बेसिकली कोफैक्टर को हम लोग CIJ से भी डिनोट कर देते हैं। इट इज नथिंग बट -1 की पावर I + J MIJ। तो मान के चलिए अगर सेम एलिमेंट का हमको कोफैक्टर चाहिए था, सेकंड रो थर्ड कॉलम का, तो हम क्या करेंगे? -1 की पावर 2 + 3 और प्लस इनटू इसका माइनर, है ना। सो देखिए कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस है? बेसिकली यही माइनर है। सो कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस है? कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 पावर I + J इनटू द माइनर। सो अगर हमारे पास माइनर है M23 तो हम उसका कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं, -1 की पावर 2 + 3 इनटू माइनर ऑफ 23। तो माइनर ऑफ 23 हमने यहाँ पे निकाल दिया था। तो ऐसे करके अब देखो बहुत ध्यान से, -1 की पावर 3 + 2 -1 की पावर 5 माइनस, तो माइनस ऑफ M23, एंड दैट्स वाई यहाँ पे हम लोगों ने ये लिख दिया। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का फायदा क्या है? बेसिकली ये हमारी हेल्प करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट के अंदर, है ना, एडजॉइंट निकालने के लिए, है ना, मैट्रिक्स के अंदर एडजॉइंट निकालने के लिए। फिलहाल कोफैक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो कहते हैं कि भैया किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर सेम रो के एलिमेंट्स एंड उसी रो के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही काम हम लोग डिफरेंट रो के एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स में करें, मान लो रो 2 के एलिमेंट्स हैं और रो 1 के कोफैक्टर्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हमको पढ़ लेनी चाहिए कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ सेम रो और कॉलम इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वेयरएज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, यानी कि डिफरेंट रो एंड कॉलम्स के एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करोगे तो 0, और सेम रो के एलिमेंट्स या सेम कॉलम के एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है ये। इसके अलावा आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। तो देखिए बेसिकली एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि हर एलिमेंट के आप कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालेंगे एंड देन उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपको क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। तो आपके पास वापस से क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सो एडजॉइंट क्या होता है बच्चों? इट इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अच्छा, एक टॉपिक होता है हमारे पास इनवर्स, ठीक है। अब इनवर्स क्या है भैया, है ना। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाली बात तो समझ में आ गई ना कि भाई
कोई भी मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज लेना एडजॉइंट है। नाउ एडजॉइंट के बाद इनवर्स क्या है, देखिए इनवर्स की कहानी यहाँ समझिए। इनवर्स बिल्कुल ऐसा ही है कि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आप जरा समझिए इस बात को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अरे क्या हो गया भाई, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप इस चीज को समझेंगे क्या बच्चों, 5 into 5 इनवर्स विल बी व्हाट बच्चों, है ना, इट यू विल स्टडी इट एज लाइक दिस, तो 5 into 1/5 दैट इज 1। सो बिल्कुल मैट्रिक्स की दुनिया में व्हाट वी हैव, हमको ये पता है कि भैया ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अगर ए की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। सो ए इंटू इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अब इनवर्स क्या चीज़ है, कैसे निकाली जाएगी भैया, तो इनवर्स के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि ए इनवर्स निकालना है तो डिटरमिनेंट निकालना तो आता ही है आपको, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालना सिखाई दिया, डिटरमिनेंट निकालना आता ही है, तो इनवर्स निकाल सकते हो और इनवर्स से फिर आप, है ना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स बेसिकली हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में भी हमारी हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग एक 2/2 मैट्रिक्स का भी क्या निकाल के दिखाएंगे आपको, एडजॉइंट एंड इनवर्स भी निकाल के दिखा सकते हैं। सो अब देखिए हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हुए आपको दिखा रखा है। फिर एक बार क्या हुआ, कोफैक्टर निकालने के बाद आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है एडजॉइंट निकालने के लिए, तो उन्होंने सारे कोफैक्टर्स लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो सारे कोफैक्टर्स यहाँ से निकाले थे उसका ट्रांसपोज कर दिया तो हमारे पास ये ही आ गया, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी होता भैया, शॉर्टकट क्या होता भैया कि अगर कभी भी हमको बेसिकली किसी भी 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली कौन से वाले एलिमेंट्स, जो बेसिकली कौन से हैं, डायगोनल वाले हैं, ठीक है। सो जो डायगोनल वाले हैं, ठीक है, डायगोनल वाले जो हैं उनको तो अपन क्या कर देंगे बच्चों, इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 2 आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल वाले हैं उनका हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, साइन चेंज, तो बेसिकली 2 3 की जगह 3 2 हो जाएगा और -4 -1, तो इस तरीके से करके भी हम लोग डायरेक्ट 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल देते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात हम लोग करेंगे अगर, तो क्या होता है भैया, देखिए ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सब लोग याद कर लेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए बी रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए ट्रांसपोज का इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए बी का इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये भी एक जो है, ये जो प्रॉपर्टी है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, ये एक्चुअली में इसी से ही आती है, ठीक है। सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई करते हैं ना, तो प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स करने से हमारे पास ये फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। प्रूफ ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बता दूं बच्चों मैं आपको कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर अगर उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, ठीक है, एंड there is a non-singular matrix as well. A matrix A is said to be non-singular if determinant of A is non-zero. और non-singular matrix में ही inverse exist भी करेगा, ठीक है। singular matrix में inverse do not exist, inverse exist नहीं करता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, ये बात पता होनी चाहिए आपको। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है inverse of a singular matrix does not exist, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए सिंपल है, आपके पास कोई भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा, है ना, दीज आर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना, इन 3 वेरिएबल्स, है ना, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। सो बेसिकली इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपको क्या करना है ना, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो सारे कोफिशिएंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स में लेके आएंगे, वेरिएबल्स को वेरिएबल मैट्रिक्स में लेके आएंगे, है ना, दिस इज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना, यहाँ x1 y1 z1 नहीं है, बेसिकली सिंपल ये x y z है, और इज इक्वल टू d1 d2 d3, यानी कि आपके कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गए। यानी कि इस मैट्रिक्स को अपन ने a बोला, इस मैट्रिक्स को x बोला, इस मैट्रिक्स को b बोला, तो हमारे पास ax इक्वल टू b हो जाता है। a को उधर भेज देते हैं तो x इक्वल टू a इनवर्स b, और a इनवर्स का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ठीक है। यहां तक की कहानी सबको क्लियर होगी। अब डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो कोई पंगा ही नहीं है, सिंपल हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाता है। लेकिन
अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आए, ठीक है, तो हम लोग फर्दर इस क्वांटिटी को चेक करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को चेक करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को चेक करते हैं। अगर ये 0 आ जाए तो समझ लो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0, तो इन दोनों केसेस को मिला के हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, ठीक है ना, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉन जीरो, then in that case we will say that the system of equation will have no solution, inconsistent system of equation। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि डिटरमिनेंट का पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएंगे। मिलता हूं आपको अगले चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सुपर फास्ट रिवीजन लेक्चर में। एंटिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।